Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by क्रांतिवीर वसंत राव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि आपको बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है, उस हिसाब से ही हम लोगों को टेक्स्ट बुक की स्टडी करनी है। लेकिन जैसे कि आप पूरा साल पिछला जो है वो आपका ऑनलाइन स्टडी पे गया है और 10वीं की किस प्रकार से तैयारी करनी, उसके लिए आप कितने सीरियस है पता नहीं, लेकिन आप सीरियस हो, इसलिए आपके लिए शुरुआत हम लोग बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न से करते हैं कि जब तक आपके समझ में बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आने वाला है वो नहीं आता, तब तक आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। तो पहले हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न कैसे है वो देखने जा रहे हैं। तो हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस स्लाइड में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है, लैंग्वेज स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है लैंग्वेज स्टडी कितने मार्क्स के लिए है, ये 10 मार्क्स के लिए। अब इसमें आपको पहली एक्टिविटी जो आती है वो डू एज डायरेक्टेड है। इसमें आपको कितने दिए हैं ज़रा ध्यान दे सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे एक्टिविटीज़ दी हैं। इन 6 एक्टिविटीज़ में से आपको कितनी कवर करनी है, सिर्फ 4 एक्टिविटी कवर करनी है। तो पहली एक्टिविटी आप देख रहे हो कि कंप्लीट द वर्ड्स है। वर्ड्स को क्या करने हैं, कंप्लीट करना है। दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट द वर्ड्स, शब्द दिए हैं CORD-ER, ये कंप्लीट करने हैं। फिर सेकंड एक्टिविटी जो है वो पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्या करने हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालने हैं। ये शब्द दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड एक्टिविटी जो है वो क्या है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट मतलब शुद्ध करके लिखना है वाक्य को, वो अशुद्ध है, विराम चिन्हों के बगैर वाक्य है। फिर नेक्स्ट चौथा जो है एक आपको वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अनबीटेबल ये शब्द दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये अनबीटेबल शब्द जो है, इस शब्द में से आपको क्या करने हैं, कोई भी 3 शब्द उठाने हैं और उससे चार शब्द बनाने, कोई भी 3 लेटर्स उठाने हैं और 4 शब्द बनाने हैं। उसकी सारी एक्टिविटी हम लोग अलग से वीडियो में मैंने की है। फिर उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 जो है वो जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको कि रिलेटेड वर्ड्स दिखना है। वाटर शब्द दिया है, वाटर कैसा है, कूल। जैसे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो आपको देखकर अपने मन से लिखने हैं। तो ये बीच में नाउन है और एडजेक्टिव, आपको 4 एडजेक्टिव लिखने हैं। और छठवीं एक्टिविटी क्या है कि वर्ड चेन बनानी है। दिखाई दे रहा है ये आपको, यहाँ पे क्या बनानी है, वर्ड चेन बनानी है। कौन से शब्द की है, नाउन की वर्ड चेन है। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड चेन, रोड इस शब्द की वर्ड चेन बनानी है। तो दिखाई दे रहा है कि 1 से 6 ऐसे 6 शब्द, 6 एक्टिविटीज़ में से आपको कितनी एक्टिविटी करनी है, सिर्फ 4 एक्टिविटी करनी है। फिर आते हैं हम लोग बी की तरफ। बी में क्या दिया है, डू एज डायरेक्टेड। इसमें B1 और B2 रहेगा। दिखाई दे रहा है आपको कि यह है B1 और यह है B2। अब B1 और B2 में से आपको क्या करनी है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी करनी है। तो एक एक्टिविटी के लिए पहले एक तो आपको B1 चुनना है या फिर B2 चुनना है। तो B1 में से भी 2 सेंटेंसेस दिए हैं, तो 2 सेंटेंस में से आपको क्या करना है, एक ही सेंटेंस कवर करना है। तो अब इसमें देखो B1 में हम लोग देख सकते हैं कि पहले इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक फ्रेज़ दी है, टू बी नोन एज, ये फ्रेज़ दी है। इस फ्रेज़ की मदद से आपको क्या करनी है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अगर ये नहीं तो फिर आपको दूसरा करना है, क्लॉज ऐड करना है। क्लॉज किसको ऐड करना है, दिस इज़ द स्कूल। इस आधे क्लॉज से आगे का क्लॉज आपको कवर करना है। तो इन दोनों में से आपको क्या करनी है, सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है। अगर ये नहीं किया तो B2 की तरफ चलना है। B2 में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन। फिर से इसमें तो पहले इसमें आया है आपको करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स। स्पेशल वीडियोज़ है इन सब के, आप देखकर पढ़ सकते हैं इनमें से। तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगाकर ये सेंटेंस का ये कवर करना है। या फिर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं 2 शब्दों से। वही शब्द दिए हैं केयर और हेल्दी, इनमें से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला जो 10 मार्क्स की एक्टिविटी जो है वो समझ में आई, किस पर थी वो 10 मार्क की एक्टिविटी, ये जो थी वो किस पर थी, लैंग्वेज स्टडी पे थी। आई समझ में, लैंग्वेज स्टडी कितने मार्क्स के लिए थी, 10 मार्क्स के लिए। इसमें से पहली एक्टिविटी जो थी वो
कितने मार्क्स के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 8 मार्क्स के लिए है पहली एक्टिविटी, और आगे की एक्टिविटी जो थी ये 2 मार्क्स के लिए थी। B1 और B2 में से जो था वो कितने मार्क्स के लिए था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 मार्क्स के लिए था। तो लैंग्वेज स्टडी हमारी कितनी हो गई, 10 मार्क्स की हो गई। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको टेक्सचुअल पैसेज है, दिखाई दे रहा है। टेक्सचुअल पैसेज है वो कितने मार्क्स के लिए है, 20 मार्क्स के लिए। अब टेक्सचुअल पैसेज का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, किताब में से पैराग्राफ आएगा। यहाँ पे आप जैसे दिखाई दे रहा है, देखो आप एक पैराग्राफ है यहाँ पे दिख रहा है। इस पैराग्राफ पर आपको क्या करने हैं, एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी क्या क्या है, फर्स्ट आती है 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी। ये पहला क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस और ट्रू और फॉल्स। पहली एक्टिविटी नंबर 1 आएगी, उसको कितने मार्क्स से, 2 मार्क्स से। ये बहुत सिंपल आती है, इसमें कंप्लीट द वर्ड्स, ट्रू और फॉल्स, अपोजिट वर्ड्स, ये कुछ भी आ सकता है इसमें लैंग्वेज से संबंधित। फिर सेकंड एक्टिविटी आती है इसमें, एक्टिविटी नंबर 2। तो इसमें आता है यहाँ पे दिया देखो, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर सीक्वेंस ऑकर्ड इन द पैसेज। पैसेज में जिस प्रकार से ये सेंटेंसेस आए हैं ये उल्टे पुल्टे हैं, आपको सीधे करके लिखने पैसेज में जिस प्रकार से आए गए। इसमें आपको वेब भी आ सकता है, मोस्टली इसमें वेब आता है। तो किसी भी टाइप की एक्टिविटी आती है इसमें क्या, कितने मार्क्स है आपको, 2 मार्क्स है। फिर एक्टिविटी नंबर आ गई 3। अब इसमें आपको ये क्या है, वर्ड या फिर फ्रेज के यूज़ होता है इसमें आपको दिया है मैच द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या है, समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ जोड़नी है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया एक्टिविटी नंबर 3, इसको भी 2 मार्क्स है। फिर एक्टिविटी नंबर 4 आती है, वो ग्रामर से संबंधित होती है। तो एक्टिविटी नंबर 4 में आपको क्या करना है, 2 ग्रामर के सेंटेंस आएंगे, या जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दे वेयर टोटली ड्रेंच्ड एंड हैप्पी। इसमें आपको क्या करने के लिए कहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर दूसरा सेंटेंस है जो किसके लिए आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए आया है। तो इस प्रकार से 4 एक्टिविटी हो गई। और 5वीं एक्टिविटी जो है वो है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। समझ में आया, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपके खुद के विचारों से आपको जवाब लिखना है। इसका जवाब आपको पैराग्राफ में से ढूंढना नहीं है। जैसे कि आपको दिया, देखो ये सवाल, हु इज़ योर रोल मॉडल और वाई। आपका रोल मॉडल कौन है, ज़िंदगी में आपके आदर्श कौन है और वो क्यों है, वो आपको अपने मन से लिखना है। आया समझ में। तो आपकी एक्टिविटी कितनी है, पैराग्राफ पे 5 एक्टिविटी है। 5 एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी को 2 मार्क्स है, और ये 5 एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान एक्टिविटीज़ है। फिर उसके बाद बी सेक्शन की तरफ चलते, वो भी सेम है। एक पैराग्राफ आएगा, पहला एक पैराग्राफ हो गया, फिर सेकंड पैराग्राफ आता है, और ये भी किताब में से ही आता है। ये दोनों पैराग्राफ आपको किताब में से ही है। तो ये B1 में भी सेम है। पहली एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए है, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस आई है। फिर उसके बाद सेकंड एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट द वेब, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है, कंप्लीट, यहाँ पे आपको वेब कंप्लीट करना है। वेब चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वेब है। इस वेब को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये 2 मार्क्स के लिए। फिर थर्ड एक्टिविटी है राइट द एंटोनिम्स। अब देखो एंटोनिम्स कहाँ है, दिखाई दिए एंटोनिम्स। हाँ, तो एंटोनिम्स का मतलब क्या है, विरुद्धार्थी शब्द। चिन्ह से भी पता चलता है आपको। B3 एक्टिविटी एंटोनिम्स आई है। फिर एक्टिविटी नंबर 4 जो है उसमें फिर से ग्रामर एक्टिविटी है। यहाँ पे अंडरलाइन द इन्फिनेटिव दिया है और यूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग दिया है। से 2 ग्रामर के सेंटेंसेस आपको कवर करने हैं। और फिर से B5 जो एक्टिविटी है वो क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप की एक्टिविटी है। पर्सनल रिस्पॉन्स, फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आपको अपने मन से जवाब लिखना है। राइट एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, ये मन से लिखने वाला सवाल है। इसको आपको पैराग्राफ में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेक्शन 3 है। वो किस पर होता है, पोएट्री पे होता है। अब ये पोएट्री जो होती है वो कितने मार्क्स के लिए आती है, 10 मार्क्स के लिए आती है। आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, देखो ये पोएट्री सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स के लिए है, 10 मार्क्स के लिए है। पोएट्री सेक्शन कितने मार्क्स के लिए है, 10 मार्क्स के लिए है। तो 10 मार्क्स में पहला क्या आता है, देखो एक स्टांजा पढ़ने के लिए आएगा।
यहाँ पे दिखाई दे। अब पोएम लाइन अपनी किताब में से ही पोएम रहेगी। इस पोएम का 1-2 स्टांजा दिए जाएंगे और उसमें से आपको पहली एक्टिविटी आएगा, यहाँ पे दिया है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जोड़ी लगाने के लिए। एक्टिविटी बहुत आसान होती है। फिर सेकंड की तरफ चलते हैं, राइट एनी 4 एडवाइसेस दैट द पोएट गिव्स इन स्टांजा 2, ये ढूंढकर आपको जवाब लिखना है। और एक्टिविटी नंबर 3 रहती है राइमिंग वर्ड्स की। तो ये जो पोएट्री का 5 मार्क्स का सवाल है, ये बहुत ही क्या होता है, आसान मार्क्स होता है। आया समझ में? तो पोएट्री के बाद हम लोग चलते हैं पोएट्री के सेक्शन में। जो सेकंड टाइप का होता है वो होता है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। यहाँ पे क्या करने के लिए कहा है आपको, एप्रिसिएशन, पोएम का एप्रिसिएशन करना है, मतलब पोएम का समीक्षण करना है। तो आपको पोएम दी जाएगी, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये कविता दी गई है। इसमें इस पोएम का टाइटल लिखा हुआ है और उसी के साथ साथ पोएट का नाम भी लिखा है। तो आपको ये सब कुछ किसके आधार पे करना है, पोएटिक एप्रिसिएशन जो है वो किसके आधार पे लिखना है। पहला टाइटल, पहला क्या है, टाइटल। फिर नेम ऑफ द पोएट का नाम जो है वो लिखना है। फिर उसके बाद राइमिंग स्कीम क्या है इसकी पोएम की। फिर उसके बाद इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो लिखनी है। और इसकी सेंट्रल थीम, पोएम की मुख्य आइडिया क्या है वो लिखनी है। ये 5 के आधार पे आपको क्या करनी है, इस पोएम का अप्रिसिएशन करना है। तो ये दोनों मिलकर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, एक पोएम पे क्वेश्चन आंसर, एक पोएम पे अप्रिसिएशन। ये टोटल कितने मार्क्स की एक्टिविटी है, 5 और 5 10 मार्क्स की। तो अभी तक हम लोगों के कितने हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क्स का, फिर 2 पैराग्राफ आएंगे 10-10 20 यानी 30 मार्क्स, और फिर पोएट्री सेक्शन जो था वो 10 मार्क्स का, कितने हो गए अपने 40 मार्क्स का पूरा कवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अनसीन पैराग्राफ की तरफ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी सेक्शन नंबर 4, वो क्या है, दिख रहा है आपको। सेक्शन 4 जो है वो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है। नॉन टेक्सचुअल पैसेज का मतलब क्या है, किताब में वो पैसेज नहीं होगा, बाहर से पैसेज आएगा। और इस पैसेज पर आपको क्या करनी है, सेम एक्टिविटी करनी है। 5 एक्टिविटीज़ रहेगी सेम। पहला एक्टिविटी नंबर 1 रहेगी, फिर एक्टिविटी नंबर 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 ग्रामर की ही रहेगी और 5 जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्स की ही रहेगी। तो इस प्रकार से आपको वही सेम 5 एक्टिविटीज़ कवर करनी है, लेकिन पैराग्राफ क्या रहेगा, अनसीन। अनसीन मतलब किताब के बाहर का पैराग्राफ रहेगा। अब ये जो टेक्सचुअल पैसेज है वो कितने मार्क्स के लिए है, 15 मार्क्स के लिए। दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने मार्क्स के लिए है, 15 मार्क्स के लिए। अब ये 15 मार्क्स जो है ये 15 मार्क्स जो है, ये 15 मार्क्स में 10 मार्क्स का तो पैराग्राफ हो गया, लेकिन 10 पैराग्राफ के बाद और एक एक्टिविटी आपको करनी है। वो क्या है, समरी राइटिंग। दिखाई दे रहे, समरी राइटिंग मतलब सारांश लेखन। जो वो पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट अ समरी ऑफ इट, सजेस्ट द समरी अ टाइटल को आपको क्या, समरी को आपको क्या करना है, टाइटल। तो ये जो पैराग्राफ आया है, इसी पैराग्राफ की आपको क्या करनी है, समरी लिखनी है। और वो कितने मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स के लिए है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जो है सेक्शन 5। तो अब ये सेक्शन 5 जो है, हाँ, वो किसका है, राइटिंग स्किल का। पूरी राइटिंग्स के लिए यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स है, मतलब 20 मार्क्स है। अभी तक हम लोगों के कितने मार्क्स हो गए थे, 55 मार्क्स की पढ़ाई हमारी हो चुकी है। अभी अगले 20 मार्क्स जो है, तो 20 मार्क्स में पहला है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में आपको सामने दिखाई दे रहा है, जैसे देखो A1 और A2 दिखाई दे रहे हैं। एक फॉर्मल लेटर रहता है और एक इनफॉर्मल लेटर रहता है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में से आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही लेटर लिखना है। तो यहाँ पे एक इस प्रकार से एक ऐड दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है, ये ऐड दिखाई दे रही है। इस ऐड की तरफ देखकर ही आपको क्या करने हैं, लेटर लिखना है। तो ये ऐड में सब कुछ इसमें दिया है। देखो, इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स, और यहाँ पे से नो टू प्लास्टिक, ये 2 टाइप के दिए हैं। अब इसमें दिया है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू पार्टिसिपेट इन नो प्लास्टिक कैंपेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है
उसकी मदद से आपको आपके दोस्त को पत्र लिखना है कि उस कैंपेन में आप शामिल हो जाओ। या फिर दूसरा पत्र लिखना है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब जो ऑफिशियल लेटर होता है उसे किसको लिखना है? ये लेटर चीफ ऑफिसर ऑफ नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राजीव गांधी भवन, प्रोवाइडिंग डस्टबिन, ब्रूम्स, गार्बेज ट्रॉली एटसेट्रा टू नो प्लास्टिक कैंपेन के लिए महानगर पालिका से आप ये सब कुछ चीज़ें मांगते हैं, तो उसका एक अलग तरीका होता है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों भी मैंने अलग तरीके से वीडियोस में बनाकर बताए हैं। आप ठीक से अपना मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं पर्सनल फिर से एक्सप्लेन करूँगी आपको ये। तो ये जो लेटर राइटिंग है वो कितने मार्क्स के लिए है? आपको यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए दिखाई दे रहा है। तो 5 मार्क्स के लिए ये लेटर राइटिंग है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बी सेक्शन की तरफ। तो बी सेक्शन में आपको क्या है? एक तो डायलॉग राइटिंग करना है या फिर स्पीच। देखो यहाँ पे आपको एक तो डायलॉग राइटिंग है या फिर स्पीच, या फिर आपको स्पीच है। स्पीच को क्या करना है? ड्राफ्ट करना है। तो दोनों में से एक ही एक्टिविटी करनी है। तो डायलॉग राइटिंग में 3 टाइप के डायलॉग रहेंगे, 1, 2, 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में से तीनों के तीनों भी सॉल्व करने होते हैं। एक डायलॉग राइटिंग लिया तो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जम्बल्ड सेंटेंस। तो जम्बल्ड सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस कि जो ऊपर नीचे हैं, आपको सही करके लिखने हैं। फिर सेकंड जो है कंप्लीट द डायलॉग। तो 2 वाक्य आपको आपके मन से लिखने दिखाई दे रहा है। पहला सेंटेंस है डू यू लाइक सिंगिंग, तो आपका जवाब येस और नो रहेगा। फिर हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, वो नाम लिखना है। तो ये 1-1 मार्क्स के रहेंगे। और तीसरा जो है राइट अ डायलॉग बिटवीन हेडमास्टर एंड स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हीज और हर बाइसिकल फ्रॉम स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस में एक बच्चे का क्या हो गया है, आपकी बाइसिकल है वो गुम हो गई है। तो डायलॉग किसके बीच में हुआ है? हेडमास्टर और स्टूडेंट के बीच। क्या वो आपको अपने मन से सोचकर वो खुद लिखना है। तो इसमें कितने एक्सचेंजेस होने चाहिए? 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस होने ज़रूरी है। तो ये 5 मार्क्स के लिए ये लिखो। या फिर अगली एक्टिविटी जो है जो मैंने आपको बताई थी वो क्या है? स्पीच राइटिंग जो है दिखाई दे रहा है। तो वो डायलॉग लिखो या फिर क्या लिखो? स्पीच लिखो। तो दोनों में से आपको क्या करना है? सिर्फ एक लिखना है। आया समझ में? फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है। ये कितने मार्क्स के लिए? फिर से 5 मार्क्स के लिए है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में भी फिर से आपको एक्टिविटी नंबर 1 और A1 और A2 में से एक चुनना है। तो इसमें दिया है रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ। ये पढ़ना है और 2 शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं इसके ऊपर। या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, यहाँ पे वर्बल पैराग्राफ दिया है, आपको इसमें नॉन वर्बल करना है। मतलब क्या है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इनटू ट्री डायग्राम। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या करना है? इसका एक ट्री डायग्राम बनाना है। तो वो भी इसका अलग से पढ़ाया गया है और आराम से आपको फिर से एक अलग वीडियो बनाकर मैं ये भी सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये देखो, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने ट्री डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये ट्री डायग्राम का पूरा दिया है, लेकिन परीक्षा में नॉट नेसेसरी कि ये ट्री डायग्राम देंगे ही। कभी कभी ट्री डायग्राम आपको अपने मन से भी बनाना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है एक्सपांड द थीम। तो एक्सपांड में थीम में भी क्या करना है? B1 और B2 में से एक चुनना है। तो पहला है न्यूज़ रिपोर्ट। क्या है? न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये दिख रहा है न्यूज़ रिपोर्ट। तो एक तो आपको न्यूज़ रिपोर्ट करना है। तो न्यूज़ रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे देखो ये दी है, ये न्यूज़ दी है, हेवी रेनफॉल डिस्टर्ब्स द नॉर्मल लाइफ इन मराठवाड़ा। तो इस न्यूज़ की जो हेडलाइन है, इस हेडलाइन का उपयोग करके आपको क्या करना है? एक न्यूज़ लिखनी है जिसमें आपको हेडलाइन आनी चाहिए, डेट लाइन आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, शॉर्ट कंटेनिंग पैराग्राफ आना चाहिए। तो न्यूज़ रिपोर्ट लिखो या फिर डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग। ये एक बिगिनिंग दी है, देखो ये बिगिनिंग कैसी दी है? वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर, ही हैड 3 सन्स, दे वेयर। तो इस प्रकार से शुरुआत दी है। तो वो शुरुआत देखकर आपको क्या करनी है? स्टोरी लिखनी है। लेकिन स्टोरी लिखकर शांत रहना है क्या? नहीं, इसको सुटेबल टाइटल भी देना है। आया समझ में? तो इसको भी कितने मार्क्स है? 5। तो आपको क्या करना है? एक तो न्यूज़ राइटिंग करो
या फिर स्टोरी राइटिंग करो। इनमें से एक किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5। और हम अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट हमारा जो है तो लास्ट पार्ट जो है वो है स्किल डेवलपमेंट। कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए। अब इसमें क्या क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिए। ट्रांसलेशन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, इसमें ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन में देखो पहले 6 वर्ड दिए हैं, इसको आपको क्या करना है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है टीचर? तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? आपकी मदर टंग, मतलब आपकी मातृभाषा में इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। फिर दूसरा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनमें से आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस जो है उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करने हैं। पहले इसमें से 6 में से आपको कितने ट्रांसलेट करने हैं? 4, मतलब 4 शब्द ट्रांसलेट करने हैं। दूसरे में 4 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं। और थर्ड जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इडियम्स या फिर प्रोवर्ब दी जाती है, जैसे दिखाई दे रहा है, देखो आप, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये क्या है? जो चमकता है वो, हर जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती है। ये आपको क्या दी है? इडियम दी है। इसको आपकी भाषा में इसे ट्रांसलेट करना है। आपकी भाषा की जो कोई कहावत है वो कहावत इससे संबंधित आपको बतानी है। फिर उसके बाद दूसरा है नो पेन नो गेन। दिख रहा है ये क्या है? नो पेन नो गेन। तो ये दोनों में से आपको दोनों में से क्या करनी है? एक ही इसको ट्रांसलेट करना है। तो आया समझ में? ये इस टोटल में से इसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ में आया? 2 2 4 और लास्ट को एक 5। तो ऐसे 5 मार्क्स से आपको पूरा पेपर कवर करना है। तो इस पूरे पेपर को आपको कितने मार्क्स का पूरा पेपर है? 80 मार्क्स का है। बहुत शांत मन से आपने इसी प्रकार से पढ़ाई की तो आपको कुछ भी कठिन जाने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो पूरा पेपर आप किस प्रकार से है। तो ये पेपर जो आपके सामने आया है, तो आप ऐसे भी, आपकी लैंग्वेज की अच्छे से तैयारी है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर पैराग्राफ में से भी आया है। तो भी आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, तो आप शांत मन से ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मार्च 2021 का ये पेपर जो है वो देखा है। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक की पढ़ाई जो है वो शुरू करेंगे। अब ये पेपर का इसी के साथ साथ मैं PDF भी आपको भेज रही हूँ। ये पेपर आप शांत मन से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।